हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका नाम है, जिसको हिंदी में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसका आज इंट्रो क्लास होगा, तो चलिए हम लोग इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को जानना है यहाँ पे कि ये पॉइंट क्या होता है, पॉइंट्स जानना है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स क्या होता है। तो जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे यहाँ पे मान के चलिए कोई आदमी है, इसका नाम ए है, और यहाँ पे ये और एक आदमी यहाँ पे बी है। इस पॉइंट से लेके यहाँ तक इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, हम लोग इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानेंगे कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका भी देखेंगे कि जैसे मान के चलिए आप लोग को 9th क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा कि जैसे ये एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, पता होगा आपको। इसको हम लोग एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये भी है, और इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम लोग वाई डैश एक्सिस बोलते हैं। ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ये ओरिजिन होता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे अगर हम इधर बढ़ते हैं, एक्स एक्सिस पे अगर इधर बढ़ते हैं 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हम लोग नंबर लेते हैं, तो इधर हम लोग को पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, और उसी तरीके से इस एक्स डैश एक्सिस पे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे -2, -4, -6, -8, -10 इसमें माइनस होता है। और यहाँ वाई एक्सिस पे अगर हम ऊपर देखें, यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10, और वाई डैश एक्सिस पे यहाँ पे देखें तो ये -2, -4, -6, -8 और -10 इसी तरीके से आगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे कि ये जो है ना, यहाँ पे इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये जो बना है, ये एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से, ये क्वाड्रेंट बना है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सिंबल क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में आपको पूछेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंबल ये होगा कि यहाँ से इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो पहले हम लोग एक्स और वाई लिखते हैं, तो यहाँ पहले लिखेंगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। और इधर भी यहाँ से ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंबल हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अब इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा देखेंगे, पहले एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लेंगे, और यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे ये प्लस है, तो ये प्लस लेंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस एंड प्लस होगा। और यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे ये माइनस है, वाई एक्सिस वाई डैश पे भी ये माइनस है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे वाई डैश पे ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट है। कितने क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और इसके सिंबल भी पता लगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ से अगर देखें तो ये 0 से लेके 90 डिग्री के बीच होता है। ये कितना होता है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच होता है। ये 11th क्लास का, हालांकि आगे आप पढ़ेंगे 11th क्लास में। और यहाँ पे 90 डिग्री हो गए, तो ये 90 डिग्री टू 180 डिग्री इसमें होता है।
अब यहाँ पे देखेंगे तो 180 डिग्री टू 270 डिग्री इसमें होता है। अब इसमें देखेंगे कि 270 डिग्री टू 360 डिग्री होता है, यहाँ तक ही होता है इसमें सिंबल। फिर इसमें साइन कॉस टेन कैसे अप्लाई होता है वो हम लोग सीखेंगे 11th क्लास में। लेकिन अभी हम लोग को इतना जानना है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इधर की तरफ अगर जाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, वाई डैश एक्सिस पे ये नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है, सेकंड माइनस प्लस होता है, थर्ड माइनस माइनस होता है, फोर्थ प्लस माइनस होता है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका मेन मतलब ये है कि किसी भी इंसान की किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताना होता है कि वो कहाँ पर है, उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ पे है। जैसे कि मैदान में अगर कोई आदमी कुर्सी लगा के कोई एक आदमी बैठा हुआ है, एक दूसरे आदमी भी मैदान में वहाँ पे है, तो उसको अगर हम बोलेंगे कि बताओ कि मैं किधर हूँ, तो वो बता सकता है कि आप 4 कदम बाएं और 2 कदम दाएं उस पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो वही आपका जो पोजीशन बताता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही उसको पढ़ते हैं। और दूसरा क्या है कि कोई भी डिस्टेंस, दो आदमी के बीच में जो डिस्टेंस है, जो लंबी दूरी होती है ना, उसको हम लोग यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अब आता है 10th क्लास के अकॉर्डिंग आपको आता है यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, सॉरी, डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या, सबसे पहले आपको सीखना है यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये a है और ये b है, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट जो लिखते हैं इसका, तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो फिर यहाँ पे भी ये भी x हो जाएगा, फिर ये y हो जाएगा। ठीक है, तो x यहाँ पे तो इसको हम लोग x1 कर देते हैं, x यहाँ पे तो इसको हम लोग x2 कर देते हैं, y यहाँ पे तो y इसको 1 कर देते हैं, यहाँ पे y 2 कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे किसका, a पॉइंट और b पॉइंट के बीच। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला AB इज इक्वल टू, सबसे पहले रूट लगा देंगे, रूट के अंडर में, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब कि जब 2 पॉइंट्स दिया हो, इसके बीच का अगर डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है ये कितना है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है, इसी में एक आता है सेक्शन फार्मूला आता है। क्या आता है, सेक्शन फार्मूला। के डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे उसके लिए इसको हम लोग दूरी सूत्र बोलते हैं। ठीक है, दूरी सूत्र बोलते हैं। अब एक आता है क्या, एक आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विभाजन सूत्र बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जो बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चे उसके लिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, देखिए सेक्शन जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए कि जैसे थोड़ा सा अब हम यहाँ पे इरेज करते हैं, उसके बाद आपको हम आगे बताते हैं। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कोई एक आपका पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है A और यहाँ पे पॉइंट है B। यहाँ पे कोई x1 y1, ये x2 y2, ये इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो गया। और इस पे कोई एक ऐसा पॉइंट दिया गया, जैसे कि यहाँ पे m/n दिया गया है, स्मॉल में लेते हैं, यहाँ पे m/n दिया गया यहाँ पे। मतलब ये कह रहा है कि ये जो लाइन दिया गया है ना, इसको डिवाइड करना है, यानी कि सेक्शन कीजिए कि m/n में, m/n रेशियो में इसको सेक्शन कीजिए। ये कैसे होता है, तो यहाँ पे चलिए इसको लिखते हैं। जब m/n का हम लोग लिखेंगे AB के अकॉर्डिंग सेक्शन में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए m, ये m
x2, यहाँ पे देखिए mx2 यहाँ पे लगाएंगे mx2, तो mx2 प्लस ये n है तो यहाँ पे लेंगे nx1 mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n या n प्लस m, तो n प्लस m। अब एक कोऑर्डिनेट यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं और दूसरा क्या होता है my2, ये m है यहाँ पे my2 प्लस ny1 ये होता है, दूसरा होता है my2 प्लस ny1 अपॉन n प्लस m। तो ये तो आप जो देखते हैं ये क्या हो गया आपका, इसी को हम लोग सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यानी कि ये दो डिस्टेंस दिया गया है, ये दो डिस्टेंस दिया गया है, ये दो डिस्टेंस जो दिया गया है इसके बीच अगर मतलब m/n रेशियो में इसको डिवाइड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, सेक्शन फार्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं। ये सब काफ़ी बड़े जगह इस्तेमाल होते हैं, ब्रिज वगैरह जो होता है बनता है उसको मतलब डिवाइड करने में कि कैसे बनाया जाए, कैसे इसको बैलेंस किया जाए, उसमें भी इसका सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल होता है डेली लाइफ में। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला हमने आपको बता दिया। एक आता है आपको ट्रेंगल के बारे में, एरिया ऑफ ट्रेंगल के बारे में। एक इम्पोर्टेंट फार्मूला यहाँ पे ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा सेक्शन फार्मूला, और एक आता है यहाँ पे क्या, एरिया ऑफ ट्रेंगल के बारे में। एरिया ऑफ ट्रेंगल के बारे में, अगर कोई ट्रेंगल यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर किसी ट्रेंगल का कोऑर्डिनेट दिया, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो ए पॉइंट का अगर यहाँ पे दिया गया x1 y1, इसका दिया गया है x2 y2, इसका दिया है x3 y3, कोऑर्डिनेट दिया गया यहाँ पे। तो इस कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, चलिए इसको हम लोग सीखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेंगल हम लोग पढ़ रहे थे कि एरिया ऑफ ट्रेंगल में यहाँ पे कोऑर्डिनेट ए का इतना दिया रहेगा, बी का ये दिया रहेगा, सी का ये दिया रहेगा। तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेंगल में, इक्वल लगा के यहाँ पे लिखेंगे 1/2 x1, यहाँ पे 1/2 x1 y2 माइनस y3। x1 जो यहाँ पे है दिख रहा होगा आपको x1, उसके बाद क्या है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यानी कि x का जो कोऑर्डिनेट है वो ब्रैकेट में नहीं है, वो बाहर है, x1 x2 x3 वगैरह ये सब, y2 माइनस y3 y3 माइनस y1। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर एग्जाम में अगर आप भूल गए ये इस फार्मूला को कि ये सही ऑप्शन क्या है, तो उसका तरीका ये कि 1/2 तो रहेगा और x1 बाहर रहेगा, x2 भी बाहर रहेगा, x3 भी बाहर रहेगा, y2 पहले लिखेंगे y2 माइनस y3 से ख़त्म होता है तो y3 फिर यहाँ पे, y3 माइनस y1 से ख़त्म होगा तो y1 फिर यहाँ पे आएगा, तो y1 3 यहाँ पे लिख चुके थे तो फिर y2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि y2 से शुरू हुआ था और y2 से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इस तरह से आप इस फार्मूले को ध्यान रखें, एग्ज़ाम में अगर पूछे तो इसको आप आसानी से सही ऑप्शन टिक करके आप नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आज का ये इंट्रोडक्शन था। इसमें कुछ और पॉइंट समझने होते हैं, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं। इंट्रो में ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रो चल रहा है और इंट्रो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और साथ में एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बताया था, कुछ पॉइंट्स भी आपको समझाए थे वहाँ पे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत प्लस माइनस क्वाड्रेंट वगैरह ये सब क्या होता है, सब चीज़ जो बेसिक चीज़ें थी जो आपको इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है उसको मैंने बताया। और यहाँ पे एक खास पॉइंट आता है मिड पॉइंट। अगर किसी दो पॉइंट के बीच में, जैसे मान के चलिए कोई दो पॉइंट है, ए यहाँ पे है और यहाँ पे एक बी है, इसके ये जो पॉइंट, इसके पॉइंट में कहीं पे भी यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर निकालना हो मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट अगर हमको निकालना हो कि ये मिड पॉइंट क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला होता है मिड पॉइंट का कि x1 प्लस x2/2 x कोऑर्डिनेट के लिए, y1 प्लस y2/2 ये
वाई कोऑर्डिनेट के लिए। तो मिड पॉइंट निकालने का ये फार्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। एक होता है कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है देखिए, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, जब जैसे कोलिनियर पॉइंट, इसको हिंदी में हम लोग संरेख बोलते हैं, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, तो जैसे मान के चलिए एक पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से दे रहे ए, यहाँ पे ये बी है और यहाँ पे ये सी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट ये कब कहलाएगा संरेख, तो यहाँ पे देखिए ये ए बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी प्लस ये बी सी है, तो बी सी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी पॉइंट जो है, बी सी पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट को जोड़ने पर ए सी का जो डिस्टेंस है वो अगर फुलफिल करता है, यानी कि सब एक ही डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, इस तरह का अगर कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। तो ये कोलिनियर हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये कोलिनियर हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, और इससे पीछे मैंने आपको वो सब बताया था, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब ये सेक्शन फार्मूला भी बताया, डिस्टेंस फार्मूला भी बता दिए। तो ये क्लास 10th के हिसाब से जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो चीज़ें आपको सीखनी चाहिए वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया है। बाकी अगर और भी कोई ज़रूरत पड़ेगा तो आप जब चैप्टर सॉल्व करेंगे उस चैप्टर में जाएंगे हम लोग और वहाँ पे उसका इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे जो भी ज़रूरी चीज़ हो वहाँ पे बताएंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज का ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन आपको कैसा लगा। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास में रहने के लिए, और इसी तरह के मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।